हेलो एवरीवन, दिस इज निशा शर्मा। तो जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक वीडियो शूट किया था दैट इज रिलेटेड टू द हैंड राइटिंग, और यहाँ आज हम एक स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं, रितु शर्मा जी से। तो ये अपना ना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने सोम्स अकेडमी ज्वाइन करने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो हियर आर सम क्वेश्चंस टू यू एंड नाउ फर्स्ट यू जस्ट टेल मी, आपको सोम्स अकेडमी के बारे में किसने बताया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? मेरे काफी सारे फ्रेंड्स सर के पास पढ़ने आते थे, तो उनका वे ऑफ स्टडी बहुत डिफरेंट था, इसलिए मैंने भी उनके पास ज्वाइन किया था। अच्छा लगा उनका या फीडबैक लिया आपने? फीडबैक काफी अच्छा था लोगों का, और हाँ। रिजल्ट भी उनका जो था काफी अच्छा था। एंड उनके पास जो नॉलेज थी तो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी, वे ऑफ नॉलेज उनका काफी अच्छा था। तो आपने वहां से या मतलब सजेशन लिया और हाँ ज्वाइन किया, तो लाइक वहां से एक्सपीरियंस मिल गया, उनका फीडबैक ले लिया, देन आपने ज्वाइन किया। या तो ज्वाइन करके जो एक्चुअल थिंग्स थी क्या वो आपको मिली वहां पर? हाँ, और काफी अच्छी क्लियरिटी हो गई थी, क्योंकि डे टू डे हर चीज अपडेट होती है। सर के यहाँ का भी एटमोसफेयर काफी अपडेट था, और सर का डिसिप्लिन एंड सर का वे ऑफ टॉकिंग काफी अच्छा था। अच्छा, कंफर्टेबल रह गया या आपको? ऐसा तो नहीं था कि जस्ट लाइक वो ग्रामर पढ़ाते तो ना लाइक ना समझ में आता हो आपको? नहीं, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि अदर टीचर्स के आज तक समझ में नहीं आए थे, बट सर का हम लोगों को काफी अच्छा समझ आया था। अच्छा, स्टूडेंट के साथ कभी 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 ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है मोस्टली ऋतु, कि ना वो पता है कुछ स्टूडेंट होते हैं एवरेज, कुछ होते हैं हाई। तो सर देखते हैं ये हाई है, एक बार में टॉपिक को निकाल दो उस पे में। तो ऐसा कभी हुआ है कि नहीं एक एवरेज से लेके हाई तक उस पे में लेके नहीं, जाते सर थे के लिए सर? सारे स्टूडेंट इक्वल रहते थे। किसी का अगर एवरेज परफॉर्मेंस है या फिर किसी का हाई है, उससे सर का कोई वो नहीं रहता था कि ये हाई है ये वो है। सर ने कभी डिस्क्रिप्शन नहीं रखा, सर का सबके लिए इक्वल रहता था जो भी कुछ था। रहता था जस्ट लाइक कोई चीज है तो एक बार में मतलब परफेक्टली आपने गेट नहीं किया उसको, तो अगेन अगेन आप पूछ रहे हो, तो सर कभी इरिटेट हुए इस नो चीज को लेके कि सर का अभी तो सब टीचर्स मोस्टली स्टूडेंट को डांटते थे, अभी तो पूछा था कहाँ था आपका माइंड, तब क्यों नहीं सुना, बार बार में बताओ इस चीज को मोस्टली बोलते। तो ऐसा कभी आपने फेस किया है ये नहीं चीज? नहीं, अगर हम लोग का भी ऐसा तो होता ही नहीं था कि सर पढ़ा रहे हो हम लोग बात करते हो, क्योंकि इतना तो सर का डर रहता था बच्चों के अंदर कि सर पढ़ाते थे, बात नहीं करने देते थे। अगर फिर भी क्या होता है ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाले हाँ सिचुएशन वही, होती है, यस तो यस। क्या सर को फेस रीडिंग टाइप कुछ आता था तो सर समझ जाते थे। अच्छा, तो वो कवर अप कर देते थे इजीली। और मुझे ये बताइए कि अगर ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं तो कुछ बच्चे कुछ टॉपिक को लेके अफ्रेड रहते हैं कि नरेशंस है, पैसिव वॉइस है, कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आपको देख के उसको लगा हो कि ये डिफिकल्ट है? टॉपिक्स तो काफी सारे ऐसे होते हैं, नरेशन वाला सारे डीपली टॉपिक्स होते हैं जैसा मोस्टली स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। बट मेरा खुद का एक टॉपिक था द और दी में डिफरेंस, जो मुझे नहीं आता था। आर्टिकल। हाँ, और मैंने काफी सारी टीचर से भी डिस्कस किया था, बट सर ने इसको बहुत इजी और काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ वो किया था क्लियर। अच्छा, कोई ट्रिक्स वगैरह भी या देते काफी थे सर सर? की काफी सारी ट्रिक्स रहती थी, इसी को लेके अपन बात कर लेते हैं दाऊदी वाले को। सर ने कहा था जिसके साथ वॉवल्स आते हैं उसको प्रोनाउंस दी से करते हैं, जिसके साथ कॉन्सोनेंट आते हैं उसको प्रोनाउंस दा से करते एंड हैं, साउंड डी पे भी, एंड। हाँ साउंड पे भी तो या डिपेंड करता है तो वो। सर का सारी चीजें जो होती है वो लॉजिकली रहती थी। अच्छा, आप रियल एक्सपीरियंस है जो आपका, वो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहोगे, या जैसे कि आपने अपने फ्रेंडों से लिया फिर आपने ज्वाइन किया, यस, तो इस चीज को आप आगे अपने फ्रेंड्स को देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं और सर की स्पोकन जो नॉलेज है वो काफी अच्छी है। ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ कि काफी ना अच्छा था, लाइक आप एवरेज थे और कितना चेंजेस आया? काफी चेंजेस आए, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का और सर के साथ एक पंचुअलिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। एक बार सर मतलब कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और सर को हमारी क्लासेस लेनी थी, प्री हम्म बोर्ड का टाइम था, सर ने हमारी जो क्लास थी हम्म। मतलब एक बार पार्क या गार्डन जो भी था वहां पर बैठ के ली थी। पार्क में हाँ, अच्छा ऐसा भी हुआ था? हुआ था, एक बार ऐसा हुआ अरे था। वाह! तो कभी ऐसा फील हुआ है कि ना लोड कर दिया हो सर ने आप पे कि ना आज ना जाओ 2-3 चैप्टर एक साथ याद करके लाओ, कि नहीं एक लिटिल बाय लिटिल जैसे स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा दो दो टू 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 थ्री थ्री क्वेश्चंस देते हैं उसमें में कराते नहीं, हैं सर ने तो? कभी बर्डन नहीं डाला हम लोगों के ऊपर। सर इतना एक्सप्लेन करते थे, सिर्फ वही हम लोगों को लर्निंग के लिए देते थे, बट प्रॉपर लर्निंग लेते थे सर। ये रहता है। और सर का ये रहता था कि सर हम जिस दिन आते थे फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमसे हमारा होमवर्क पूछते थे और यस। हमसे सुना करते थे प्रॉपर। एक एक पर्टिकुलर बच्चे से सर सुनते थे, देन सर आगे मूव ऑन करते थे। अच्छा, और लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़ते हैं बट ना लाइक सर पंचुअल ना हो या फिर वीकली या मंथली टेस्ट ना हो, तो हम लोग भी इसको इग्नोर कर देते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये सब होता था, वीकली टेस्ट वगैरह होता नहीं, था? हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट ले जाते थे सर, जैसे कि और हाँ उस समय ना लॉन्ग और वेरी लॉन्ग वाला एक वो कंसेप्ट चलता था। यस। तो उस समय स्कूल में काफी सारे स्कूल में कंसेप्ट नहीं चलता था कि लॉन्ग वेरी लॉन्ग, केवल
शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स पे फोकस किया जाता था। बट सर जब भी हमको लॉन्ग और वेरी लॉन्ग वाले क्वेश्चंस कराते थे, बिकॉज सर का मानना था सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपकी 12th में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे? 12th में मेरे 89 मार्क्स थे। 89। अब ऑनेस्टली बताना, इसमें लाइक कितना परसेंटेज आपको लगता है आपका वर्क था, और कितना मतलब एक टीचर का कितना वर्क जाता है? 20% मेरा था एंड 80% सर का था। 80% सर का या था, मतलब क्योंकि सर जो रियल मार्क्स जो होते हैं 12th में फॉर्मेट के होते हैं हर चीज पर, लेटर, एप्लीकेशन एंड समरी लाइक अदर्स टॉपिक्स। तो सर ने सबका फॉर्मेट हमको एक प्रॉपर पे बताया था। तो आप इस चीज से सेटिस्फाई हो कि हाँ, आपने बहुत 100%। अकेडमी ज्वाइन की तो आपको ये सब रहा? यस। अगर नहीं करते तो क्या मतलब क्या वीकनेस फील होती है आपको? एक तो फॉर्मेट कभी भी क्लियर नहीं हो पाता एंड यस। सर के पास आके हम लोग को काफी सारी चीजें मिली। एक मोटिवेशन जो होता है जो एक हाँ, स्टूडेंट वो लाइफ में मस्त बहुत ज्यादा कंपल्सरी। कंपलसरी होता है। सर टाइम टू टाइम उसको भी दिया करते थे हमको। और सर के काफी सारे खुद सेल्फ लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे सर हमसे वो भी एक्सप्लेन किया करते थे, तो काफी सारी चीजें मिली। और ना पेरेंट्स का कितना फीडबैक लेते थे सर किस वे में, लाइक टेस्ट पे सन्नीचर अकेले भेज देना, पेरेंट्स की प्रेजेंस लेना, फीडबैक लेना, प्रेजेंस सर पेरेंट्स कभी का भी वो? बोल के नहीं हमसे पूछते थे कि आज आपके पेरेंट्स से बात किया जाएगा। हम्म। सर रैंडमली किसी भी पेरेंट्स को कॉल करके उनका फीडबैक लेते हैं। तो अच्छा, कोई डिफरेंट वे में उन्होंने लाइक जैसे कि एक टॉपिक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो उसको ना कितने टॉपिक डिफरेंट वे में कभी समझाया कि इसको इस वे में नहीं तो इस वे में कर हाँ लीजिए? सर, जैसे पहले तो क्या है, जैसे लॉजिकली मोस्टली जो टीचर्स स्टडी कर जाते हैं तो हम्म। क्या सब लोग ग्रामर के वे से पढ़ाते हैं। यस। बट अगर बच्चों को समझ नहीं आता तो वैसे सर कभी ऐसे नहीं पढ़ाते थे। हम्म। सर तो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से या फिर खुद यस। की लाइफ के एक्सपीरियंस से हमको एक्सप्लेन करते ये बहुत वर्क करता है एक स्टूडेंट हाँ। लाइफ के लिए, थे, लाइक अ स्टोरी एंड समरी। स्टोरी वगैरह वे में अच्छे से। ओके, तो आर यू सेटिस्फाइड? या आई एम 100% सेटिस्फाइड। हाँ, तो ऋतु आपसे बात करके ऑनेस्टली बहुत अच्छा फील थैंक हुआ यू। मुझे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।